हनुमानगढ़ में जिला कलेक्टर कानाराम ने राजकीय चिकित्सालय में 51 टीबी रोगियों को निक्षय पोषक किट वितरित किए हैं। इस दौरान मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर नवनीत शर्मा, डॉक्टर कुलदीप वराड सहित मेडिकल टीम मौजूद रही। इस मौके पर जिला कलेक्टर कानाराम ने बताया कि भारत सरकार की ओर से टीबी मुक्त भारत अभियान चलाया जा रहा है। मेरे को यहाँ पे सरकारी हॉस्पिटल से 3 महीने से दवाई चल रही है। 3 महीने हो गए मेरे को दवाई मिलते हुए, और रोज हर महीने मेरे को एक किट दी जाती है राशन की। और मैं सरकारी हॉस्पिटल का धन्यवाद करती हूँ और कलेक्टर साहब का भी धन्यवाद करती हूँ जो मेरे को सहयोग दे रहे हैं। डीग में समग्र भारत अभियान के निदेशक सीताराम गुप्ता ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की कक्षा 10वीं परीक्षा में टॉप करने वाली छात्रा को सम्मानित किया है। प्रदेश स्तर पर टॉप करने वाली छात्रा डीग जिले के पहाड़ी ब्लॉक के गांव पांडेका निवासी चंचल मेहरा है। जिला कलेक्टर कार्यालय में आयोजित इस कार्यक्रम में अतिरिक्त जिला कलेक्टर देवी सिंह के मुख्य आतिथ्य के रूप में शामिल रही। टॉपर छात्रा चंचल मेहरा को 11,000 रुपए की नकद राशि का पारितोषिक प्रदान किया गया। आज मेरा सम्मान है और प्रशासन द्वारा दिया गया सम्मान मेरा सम्मान है, मेरे गुरुजी का, मेरे माता पिता का और विद्यालय के प्रत्येक विद्यार्थी का सम्मान। मैंने राजस्थान में फर्स्ट रैंक प्राप्त की है 10th की RBS बोर्ड रिजल्ट से। और मेरे पिताजी एक छोटे से प्राइवेट जॉब करते हैं राजसमंद में। और जो आज मैं जो कुछ भी हूँ, मेरी फैमिली, मेरे पापा, मेरी मम्मी और जो मेरे गुरुजी हैं उन सबके सपोर्ट से हूँ। आज मैं यहाँ पर डीग में जिला कलेक्टर के पास आई, उन्होंने मेरा सम्मान किया। मैं चाहती हूँ कि हर बच्चा ये मुकाम हासिल करे। आज मेरा सम्मान है। हनुमानगढ़ के NDPS कोर्ट ने अपने फैसले में एक नशा तस्कर को 20 साल के कारावास की सजा सुनाई है और 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक ने बताया कि 2018 में सदर पुलिस ने अमरीक राम से भारी मात्रा में नशीली गोलियां बरामद की थी। 4/11/2018 को जगदीश प्रसाद पुलिस थाना सदर हनुमानगढ़ द्वारा अमरीक राम सनोराम उम्र 36 वर्ष निवासी वार्ड नंबर डबल निवास मौलवी पुलिस थाना सदर से ट्रामाडोल हाइड्रोक्लोराइड रायोएसआर के 150 पत्ते, ट्रिडोल DM के 15 पत्ते, कोरिडोल टेबलेट के 45 पत्ते, अल्प्राजोलम के 14 पत्ते, जो टोटल 2090 टेबलेट हुई बरामद की थी, जिसमें आज दिनांक 2/6/2025 को माननीय न्यायालय NDPS कोर्ट हनुमानगढ़ द्वारा मुलजिम अमरीक राम को 20 साल का कठोर कारावास व 1 लाख रुपए का जुर्माना। हनुमानगढ़ जिले के मानक थेड़ी के ग्रामीणों ने पूर्व अधिशासी अधिकारी गुलाब बंसल पर गांव की आबादी भूमि का फर्जी अनाउंसमेंट करवाने का आरोप लगाया है। ग्रामीणों ने SDM को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई करने की मांग की है। ग्रामीणों के अनुसार करीब 100 परिवार वर्षों से इस भूमि पर निवास कर रहे हैं और यहां पर निवासियों को बिजली पानी कनेक्शन भी मिले हुए हैं। इसी जमीन को खाली जमीन बताकर पूर्व अधिशासी अधिकारी गुलाब बंसल ने अलॉटमेंट करवा लिया और इसी जमीन पर बैंक से ऋण भी उठा लिया है। सरकार मौका देखे या कलेक्टर साहब मौका दिखवाएं कि उस पर कब्जा किसका है। क्यों हम दूर बैठे हैं, उसको कास्ट करके आते हैं, बाद में जाके उसको दोबारा कास्ट कर देते हैं। हम तो वहाँ तो मेरी 8 बीघा जमीन है कागज में जी। अब ये जो आरोप लगा रहे हैं वो आरोप तो उन पे लगते हैं। उन्होंने हमारी जमीन पे कब्जा कर रखा है। कब्जा क्या करते हैं वो कभी हम उसको कास्ट करके आते हैं, उसको खाली पड़ी जमीन है, वहां तो पानी तो है नहीं, ये मामला है। अब वो कह रहे हमें पट्टे दे दो, तो पट्टे उसको कैसे दे देंगे जो नाम। चित्तौड़गढ़ के कपासन में कृषि विभाग ने सिहपुर टोल प्लाजा के पास अवैध उर्वरक कारोबार पर छापा मारा है। आपको बता दें कि अधिकारियों के होश तब उड़ गए जब फैक्ट्री में प्रो खाद के लाइसेंस के विपरीत बड़ी मात्रा में बायो स्टीम ऑल्टर तैयार किया जा रहा था, जिस पर कृषि विभाग की टीम ने निरीक्षण के दौरान 9,000 से ज्यादा एग्रोटेक व भूमि सुधारक के बैग सीज किए। वहीं फैक्ट्री परिसर में रॉक, फॉस्फेट, जिप्सम, डोलोमाइट, बोटोनाइट आदि पदार्थ पाए गए हैं, जिसके टीम ने उर्वरक नियंत्रण के तहत कार्रवाई करते हुए नमूने लिए। आपको बता दें कि कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक दिनेश कुमार जागा व उप निदेशक उद्यान डॉक्टर शंकर लाल जाट ने नोटिस देने के बाद यूनिट का निरीक्षण किया था। इस दौरान कृषि विभाग के कई अधिकारी व कार्मिक मौजूद थे।
जहाँ हम ये खड़े हैं, ये फैक्ट्री का नाम सिद्धि विनायक केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड, इस कंपनी में यहाँ पे आए हैं फैक्ट्री के अंदर। और इसके अंदर जो जांच की जा रही है, जो भी सैंपल लिए जा रहे हैं, उसके सैंपल की जांच के रिपोर्ट के आधार पर इसकी अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। तो यहाँ क्या बन रहा था सर? ये प्रोम का लाइसेंस को दे रखा है जयपुर से, और ये वायु स्टूमुलेंट और भूमि सुधारक इस प्रकार के पदार्थ बना रहे थे। तो इनका सैंपल लिए जा रहे हैं। सैंपल के बाद अभी गुण नियंत्रण अभियान चल रहा है। राज्य स्तरीय माननीय मंत्री महोदय और जो आयुक्त महोदय के अनुसार आज पूरे राजस्थान में इस तरह के अभी गुण नियंत्रण अभियान के तहत कार्रवाई की जा रही है। और इस तरह की यहाँ सूचना मिली है कि यहाँ जो सिंहपुर के पास समर्थपुरा गांव है, वहाँ पे सिद्धि विनायक प्राइम एंड केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड नाम से जो प्रोम का लाइसेंस लिया हुआ है इन्होंने। और जब मौका निरीक्षण अधिकारियों द्वारा यहाँ किया गया तो उसमें पाया कि इन्होंने प्रोम का लाइसेंस ले रखा है, लेकिन मौके पर कुछ। खबर जालौर के मोग गांव से है, जहां पर मोग गांव में प्राइवेट कंपनी और बिजली विभाग के मिलीभगत से किसानों की जमीनों पर बिजली के बड़े बड़े पोल खड़े किए गए हैं, जिससे किसानों में इसको लेकर भारी गुस्सा भी देखा जा रहा है। इसी को लेकर किसानों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए बागरा पुलिस थाने में जाकर अपनी व्यथा सुनाई। ग्रामीण गोपाल सिंह ने बताया कि कंपनी वालों ने खेती करने वाली जमीन पर अवैध रूप से पोल लगा दी है। उन्होंने कहा कि अगर हमारी समस्याओं का हल नहीं होता है तो हम लोग अनिश्चितकाल के लिए धरना प्रदर्शन करेंगे। अलवर की खेडली से खबर है। खेडली कठुमर क्षेत्र में मानसून का आगाज हुआ है। तेज अधंड के साथ मूसलाधार बारिश हुई है। बारिश और अधंड से बिजली व्यवस्था बाधित रही। बारिश से तापमान में गिरावट, लोगों ने राहत महसूस की है। तो खेडली कठुमर क्षेत्र में बारिश का आगाज हो गया है। तेज अधंड के साथ मूसलाधार बारिश हुई है। ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। हालांकि इस वजह से बिजली व्यवस्था भी बाधित हो रही है। ग्राम पंचायत उम्मेदाबाद के वार्ड नंबर 9 और 11 में बीते 5 दिनों से पानी की सप्लाई ठप पड़ी है। इस समस्या से परेशान महिलाओं ने प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ नाराजगी जताई। ग्रामीण महिलाओं ने बताया कि रोजाना दूर दराज से पानी लाना पड़ रहा है, नलों में पानी नहीं आ रहा और टैंकर की व्यवस्था भी नहीं की गई है। महिलाओं का कहना है कि कई बार सरपंच व जलदाय विभाग के अधिकारियों को शिकायत दी गई, लेकिन कोई भी स्थायी समाधान नहीं हुआ। महिलाओं ने कहा कि जल्द ही पेयजल सप्लाई दुरुस्त नहीं की गई तो वे पंचायत भवन का घेराव कर बड़ा आंदोलन करेगी। साथ ही ग्रामीणों ने जलदाय विभाग से स्थानीय समाधान की मांग की है। जयपुर के हवा महल विधानसभा क्षेत्र के वार्ड नंबर 6 किशन बाग में वर्षों से भारी अवैध अतिक्रमण हटाया गया है। नगर निगम और भारी पुलिस बल की मौजूदगी में लगभग 5 बीघा सरकारी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त किया गया। हवा महल विधायक स्वामी बालमुकुंदाचार्य महाराज की मांग पर यह कार्रवाई की गई, जो लंबे समय से अवैध अतिक्रमण और फर्जी नागरिकों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही थी। जयपुर के चाकसू विधानसभा क्षेत्र के माधोराजपुरा गांव में रमेश मीणा हत्याकांड को लेकर ग्रामीण और परिजनों का विरोध प्रदर्शन जारी है। घटना के विरोध में ग्रामीण और परिजन का पुलिस थाने के बाहर धरना लगातार 27 घंटे से जारी है। आक्रोशित ग्रामीण न्याय की मांग को लेकर सड़क पर डटे हुए हैं। वहीं प्रशासन की निष्क्रियता को लेकर रोष व्याप्त है। डूंगरपुर की धम्बोला थाना पुलिस ने बहन की हत्या के आरोपी भाई को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। अब पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ कर रही है। बता दें कि झगड़े में बीच बचाव में आने पर बहन के सिर पर लठ लगने से उसकी मौत हो गई थी। थानाधिकारी रिजवान खान ने बताया कि इस मामले में हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। अब पुलिस ने सफलता हासिल करते हुए फरार चल रहे आरोपी भाई प्रकाश को गिरफ्तार किया। दिनांक 19/5/2025 को प्रार्थी कांतिलाल पिता पुनिया डामोर उम्र 40 साल निवासी लिखित्या पंचकुंडी थाना कुआ ने रिपोर्ट पेश की थी कि उसकी जो पत्नी है शारदा, उसकी हत्या उसके साले प्रकाश लटमाट के कर दी है, जिस पर पुलिस थाना धम्बोला में प्रकरण दर्ज करके अनुसंधान किया गया है। अनुसंधान के अंदर प्रकाश के खिलाफ साक्ष्य प्राप्त होने पर प्रकाश को लगातार गिरफ्तार करने के प्रयास किए जा रहे थे, जिससे पुलिस को सूचना मिली। प्रकाश घर पे आया हुआ है, जिसे प्रकाश को डिटेक्ट। मौसम खराब के चलते हेलीकॉप्टर की आपात लैंडिंग की गई है। भारतीय सेना के हेलीकॉप्टर की कराई गई है अचानक से लैंडिंग।
सीथल गांव के रामलालपुरा के मुक्ति धाम के पास खेल मैदान में लैंडिंग कराई गई है। इसके बाद हेलीकॉप्टर को देखने के लिए ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठा हो गई है। बता दें कि हेलीकॉप्टर में सवार दोनों जवान सुरक्षित हैं। मौसम साफ होने के बाद हेलीकॉप्टर फिर से उड़ान भरेगा। एक अपडेट आई है कि मौसम साफ होने के बाद हेलीकॉप्टर ने फिर से उड़ान भरी है। बड़ी जानकारी, अचानक से लैंडिंग कराई गई। मौसम खराब था जिसके चलते अचानक से लैंडिंग करवानी पड़ी। सीथल गांव के रामलालपुरा के मुक्तिधाम के पास खेल मैदान में हेलीकॉप्टर की लैंडिंग कराई गई है। इसके बाद हेलीकॉप्टर को देखने के लिए ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठा हो गई। बता दें आपको कि हेलीकॉप्टर में सवार दोनों ही जवान सुरक्षित बताए जा रहे हैं। मौसम साफ होने के बाद हेलीकॉप्टर ने फिर से उड़ान भरी। झुंझुनू से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। तो भारतीय सेना के हेलीकॉप्टर की अचानक से लैंडिंग कराई गई। मौसम खराब था जिसके चलते अचानक से लैंडिंग कराई गई और दोनों ही पायलट सुरक्षित बताए जा रहे हैं। हेलीकॉप्टर को देखने के लिए लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। तस्वीरें आप देखें, मौसम खराब था जिस वजह से भारतीय सेना के हेलीकॉप्टर की अचानक से लैंडिंग कराई गई और दोनों ही जवान सुरक्षित हैं। और मौसम साफ होने के बाद हेलीकॉप्टर ने फिर से उड़ान भरी है। ये तस्वीरें उस वक्त की ही आई हैं और इस हेलीकॉप्टर को देखने के लिए ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठा हो गई। तो मौसम खराब था जिसके चलते भारतीय सेना के हेलीकॉप्टर की अचानक से लैंडिंग कराई गई। फिलहाल मौसम साफ हो गया है और इस हेलीकॉप्टर ने फिर से उड़ान भरी है। झुंझुनू से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं जहां पर मौसम खराब के चलते भारतीय सेना के हेलीकॉप्टर की अचानक से लैंडिंग कराई गई। फिलहाल अब देखिए अपडेट तो ये आया है कि अभी मौसम साफ है और हेलीकॉप्टर ने फिर से उड़ान भरी है और इसको देखने के लिए ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठा हो गई है। और पाली के सुमेरपुर से आपको खबर बता देते हैं। बता दें कि ट्रैक्टर को पीछे से अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी है। टक्कर मारने के बाद अज्ञात वाहन मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही सदर पुलिस भी मौके पर पहुंची। सुमेरपुर से नेत्रा गांव जाते समय यह हादसा हुआ है। बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची है। तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर ट्रैक्टर पूरी तरह से पलट गया है। सुमेरपुर से नेत्रा गांव जाते समय यह हादसा हुआ है। तो पाली के सुमेरपुर से जानकारी। करौली के हिंडोन सिटी कैलाश नगर में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण को लेकर तनाव बढ़ गया है। स्थानीय ग्रामीणों के निर्माण कार्य का जमकर विरोध किया और यूनेस्को के अधिकारियों को खदेड़ दिया। गुस्साए ग्रामीणों ने अधिकारियों को खरी खोटी सुनाई और निर्माण कार्य रुकवाकर कर्मचारियों को मौके से भगा दिया गया। ग्रामीणों का कहना है कि घनी आबादी के बीच एसटीपी का निर्माण पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए खतरा है। ग्रामीणों ने इस मामले में पहले ही न्यायालय में याचिका दायर कर रखी है, लेकिन इसके बावजूद रेडिस्को निर्माण कार्य शुरू कराने पर अड़ा हुआ है। पाली के बाली से खबर है जहां पर नाडोल चौकी प्रभारी जाकिर अली ने टीम के साथ कार्रवाई की। संदिग्ध कार को गश्त के दौरान पुलिस ने रोकने का प्रयास किया। पुलिस के पीछा करने पर नाडोल में गड्ढे में कार गिरी है। अंधेरे का फायदा उठाकर तस्कर फरार हुआ। पुलिस ने 16 कट्टों में 303 किलो अवैध डोडा पोस्त बरामद किया है। एनडीपीएस के तहत
मामला दर्ज कर तस्करों की तलाश शुरू कर दी गई है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। अंधेरे का फायदा उठाकर तस्कर फरार हुआ है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। भरतपुर में ओलावृष्टि से पीड़ित किसानों को राज्य सरकार की ओर से सरकारी मुआवजा राशि नहीं मिलने से परेशान किसान अनशन पर बैठ गए हैं। किसान पंचायत समिति सदस्य दिनेश चंद उर्फ देवा पहलवान के साथ अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। भुसावर पंचायत समिति सदस्य दिनेश चंद उर्फ देवा पहलवान ने बताया कि भुसावर उपखंड के गांव पथेना इलाके के किसानों की 2 वर्ष पूर्व हुई ओलावृष्टि से फसल नष्ट हो गई थी, जिसके मुआवजा दिलाए जाने की मांग को लेकर राज्य सरकार के नाम उपखंड अधिकारी के माध्यम से किसानों ने ज्ञापन भी दिए और इसके बाद आज तक किसानों को मुआवजा राशि नहीं दी गई है। उन्होंने कहा कि अनिश्चितकालीन आमरण अनशन तब तक जारी रहेगा जब तक राज्य सरकार की ओर से उनकी मांग स्वीकार नहीं की जाती। मैं पंचायत समिति सदस्य आमरण अनशन पे बैठा हुआ हूँ, भूख हड़ताल पे बैठा हुआ हूँ, क्योंकि किसानों को ओलावृष्टि से फसल खराबे का मुआवजा नहीं मिल पाया है। पूर्व में जो ओलावृष्टि हुई थी, लगभग 2023 में जो ओलावृष्टि हुई थी उसमें 90% नुकसान हुआ था किसानों का। कलेक्टर साहब आए थे, मुआवजा दिलाने का आश्वासन दे के गए, फसल खराबे की जांच करके गए। 90% खराबा दिखा तो उन्होंने पटवारी जी को आदेश दिया कि लिस्ट। केंद्र सरकार के पोर्टल में एक बड़ी गड़बड़ी सामने आई है, जहां इस पोर्टल में कोटा जिले के सिंगल पंचायत का मोईकला गांव का नाम गायब मिला है। इसको लेकर जिला स्तर के संबंधित अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों को इस समस्या से अवगत करवाया गया, लेकिन इस समस्या का हल नहीं किया गया। बता दें कि मोईकला की आबादी 5,500 के करीब है। यहाँ के लोग केंद्र की सरकारी योजनाओं से वंचित हैं। केंद्र की योजना फार्मर किसान आईडी कार्ड को लेकर शिविर में कोड जनरेट नहीं होने से क्षेत्र के किसान परेशान हो रहे हैं। यहाँ के लोग आयुष्मान भारत, मातृ वंदना योजना, ई श्रम कार्ड जैसी केंद्र की योजनाओं से वंचित हैं। इसको लेकर कई बार हमने विधायक महोदय को भी लिखित में ज्ञापन दिया है और तहसीलदार तक मिल चुके हैं। वो बताते हैं कि ये जो नाम है ये ऑलरेडी केंद्र सरकार के पोर्टल पर उपलब्ध नहीं है। तो इसके लिए उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द इसको दुरुस्त किया जाएगा। दौसा शहर के आगरा रोड पर चोरी के शक में एक युवक को रंगे हाथों पकड़े जाने का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि आरोपी युवक एक दुकान में चोरी की कोशिश कर रहा था, तभी मौके पर मौजूद लोगों ने उसे पकड़ लिया। युवक के पास एक नुकीला हथियार भी बरामद किया गया है, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने युवक को रस्सी से बांधकर बंधक बना लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी। इस पूरी घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है। पुलिस ने वीडियो को संज्ञान में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। पाली की देसुरी के निकट नारलाई निपल सड़क मार्ग पर एक जीप खाई में पलट गई। हादसे में 7 लोग घायल हैं। घायलों को स्थानीय लोगों ने देसुरी अस्पताल पहुंचाया। घटना में आना गांव के मेघवाल समाज के एक परिवार के लोग इसाली गांव में एक परिवार के मृत्यु भोज में शामिल होने के लिए गए थे। डूंगरपुर जिले की 84 थाना पुलिस ने गैंजी फला टेबा में एक घर में से सोने का हार चोरी करने के मामले में एक महिला आरोपी को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पीड़ित परिवार ने महिला को अपने घर में पनाह दी थी। महिला 3 तोले का सोने का हार चुराकर फरार हो गई थी। इसके बाद पीड़ित परिवार ने चोरी की सूचना पुलिस को दे दी। पुलिस ने मामला दर्ज करके महिला की तलाश शुरू कर दी थी। वहीं पुलिस ने आज आरोपी अंजू को गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस आरोपी महिला से पूछताछ कर रही है। जैसलमेर में एक दिल दहला देने वाली घटना ने रिश्तों की पवित्रता को तार-तार कर दिया है। बता दें कि देवर ने अपनी भाभी से अवैध संबंधों के चलते अपने ही बड़े भाई की हत्या कर दी। सदर थाना पुलिस के प्रभारी बगड़ू राम ने बताया कि घटना सदर थाना इलाके के भैरवा गांव की है। सदर थाना प्रभारी बगड़ू राम ने बताया कि मौके पर झड़प हुई लगती है, जिसमें आरोपी और उसकी भाभी को चोटें आईं। हमने कालूराम व यशोदा को पकड़ लिया और इलाज करवाया।
वहीं मृतक के भाई ने हत्या का मामला दोनों के खिलाफ दर्ज करवाया है। इस संबंध में मृतक हरदान राम के सगे भाई भंवरा राम ने हत्या का प्रकरण पंजीबद्ध करवाया है। नियमानुसार अनुसंधान कार्य शुरू है और मृतक की लाश का पोस्टमार्टम करवाया जाकर वारिसान को सुपुर्द किया जाएगा। बाद अनुसंधान जैसी कार्रवाई होगी, मुलजिमान के विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जाएगी। मृतक के साथ उसकी शादी हो रखी थी, ये तथ्य है। ये दोनों यहाँ चांपला सरहद में एक अमरदीन की ट्यूबवेल है, वहाँ झोंपड़ी बनाकर कृषक के रूप में कार्य कर रहे थे। हम ग्राम पंचायत सारला जिला बाड़मेर से हरदान राम है, उसकी हत्या कर दी गई। हरदान राम की शादी आज से 12 साल पहले हुई थी। कलेक्ट्रेट सभागार में कलेक्टर पुखराज सेन की अध्यक्षता में जिला स्तरीय एवं ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में जिले में 5 जून से 20 जून तक आयोजित होने वाले वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की तैयारियों, बिजली, पानी एवं चिकित्सा व्यवस्था सहित विभिन्न कार्यों की समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिए गए। जिले में 5 जून से 20 जून तक वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जिसकी शुरुआत 5 जून को गंगा दशमी एवं विश्व पर्यावरण दिवस से की जाएगी। इस उपलक्ष्य में प्रत्येक ग्राम एवं शहर में समस्त विभागों द्वारा जल स्रोतों, नदियों, तालाबों व पूजन कलश यात्रा, जागरूकता अभियान, स्वच्छता अभियान एवं अन्य कार्यक्रम आयोजित होंगे। शहर की कोतवाली थाना पुलिस ने लूट, चोरी और नकबजनी की घटनाओं में शामिल एक सक्रिय शातिर गैंग का पर्दाफाश किया है। इस कार्रवाई में पुलिस ने 5 आरोपी गिरफ्तार किए हैं और उनके कब्जे से चोरी की गई बुलेट मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन और नकदी जब्त की गई है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से गहनता से पूछताछ भी कर रही है। पुलिस अन्य ठिकानों पर भी छापेमारी कर रही है। यह कार्रवाई अलवर पुलिस की सजगता और मुखबिर तंत्र की सक्रियता का परिणाम है। झुंझुनू अखिल भारतीय किसान सभा द्वारा टोल बूथ पर प्रदर्शन किया गया, जिसके बाद मौके पर RSRDTC की प्रतिनिधि किसानों के बीच पहुंची। उन्होंने किसानों की प्रोजेक्ट डायरेक्टर से फ़ोन पर बातचीत कराई। प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने किसानों से 4 दिन का समय मांगा है और कहा कि इस मांग को लेकर वे उच्चाधिकारियों से बातचीत कर समाधान करेंगे। इसके बाद किसानों ने आंदोलन का समाप्त कर दिया। बता दें कि अखिल भारतीय किसान सभा की मांग है कि टोल नियमों के अनुसार टोल बूथ की 20 किलोमीटर की परिधि में आने वाले गांव के वाहनों को टोल मुक्त रखा जाए, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं हो रहा। सांगासी और मंडासी गांव 8 किलोमीटर पर ही है, फिर भी उनसे पूरा टोल वसूला जा रहा है। आज टोल अखिल भारतीय किसान सभा ने आज टोल बूथ कुआ स्टैंड सीकर झुंझुनू के ऊपर ज्ञापन ये दिया है कि ग्राम सांगासी मंडासी टोल बूथ से मात्र 8 किलोमीटर है, जबकि टोल 20 किलोमीटर तक का माफ किया गया है। तो हमने ज्ञापन PD झुंझुनू के नाम से दिया है कि भाई हमारे को 8 किलोमीटर सांगासी मंडासी को तो माफ करें, बाकी 20 किलोमीटर के ऊपर भी आप अपने उच्च अधिकारियों को लिख के इसकी कार्रवाई की जाए। और PD ने फिर फोन के ऊपर वार्ता की, उसके अनुसार कहा है कि आप ज्ञापन दे दीजिए और 4 दिन का मेरे को समय दे दीजिए, 4 दिन में आपकी